आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक है, इसके चैप्टर 2 से संबंधित इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार आरोपी या अभियुक्त के क्या अधिकार हैं। तो दोस्तों इसे हम नोट्स के माध्यम से समझेंगे और ये एनसीईआरटी आधारित है। तो सर्वप्रथम तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में आरोपी या अभियुक्त से संबंधित जो अधिकार है, यह कहता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए पर विभिन्न अपराध जिन पर जो है विभिन्न अपराध के आरोप हो। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता है तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। यह भी ज़रूरी है कि अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी आरोपी के लिए जो है 3 मुख्य प्रकार के जो है अधिकार दिए गए हैं, जो कि पहला जो है किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति आरोपी है यानी जिसके ऊपर में दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ दोष लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, तो उसे दोषी नहीं माना जा सकता है, उसे अभियुक्त माना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। ये तो पहला अधिकार है। दूसरा है कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। और तीसरा जो है किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो है साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के मुख्य जो अधिकार हैं वो अभियुक्त को दिया गया है, एक्यूज्ड को दिया गया है। इसके बाद में आइए हम कुछ और इस विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं इससे संबंधित। आरोपी किसे कहा जाता है, अक्यूज्ड किसे कहा जाता है। अगर इस चीज़ को देखें तो अक्यूज्ड वह व्यक्ति होता है जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, और भारतीय लोकतंत्र में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। इसीलिए भारतीय संविधान आरोपी को कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है। जैसे कि आरोपी के अगर प्रमुख अधिकार की हम बात करें तो सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार का चर्चा हमने किया था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में यहाँ के नागरिकों को। तो अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। यह आरोपी को जो है 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। एक तो ये है कि एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ के नाम से जाना जाता है, इसकी सुरक्षा यानी कि पुराने काम के लिए बाद में सज़ा नहीं दिया जा सकता है। जो आपका यहाँ पे जो आप दूसरा जो आपका जो पॉइंट था, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता है। इसके बाद में डबल जियोपार्डी, मतलब इससे क्या है कि आप सुरक्षा से तात्पर्य है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, 2 बार नहीं दी जा सकती है। सेल्फ इंक्रिमेशन से सुरक्षा से तात्पर्य है कि खुद के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद में आप देखिए कि अनुच्छेद 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है फंडामेंटल राइट के तहत। आरोपी को भी गरिमामय जीवन का अधिकार है, पुलिस द्वारा अत्याचार नहीं किया जा सकता है और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया फेयर ट्रायल की भी आवश्यक माना जाता है। कोर्ट में जो है फेयर ट्रायल होता है और यह अधिकार बहुत ही व्यापक माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए फ्री ट्रायल जो है अति आवश्यक माना जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के समय कुछ अधिकार की बात की गई है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब उसे ये अधिकार मिलते हैं। पहला कि गिरफ्तारी का कारण बताना ज़रूरी होता है, वकील से परामर्श का अधिकार होता है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाता है। बिना अनुमति के ज़्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार के ये 4 पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी प्राप्त होता है अभियुक्त को। हर आरोपी को जो है ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं कि निष्पक्ष अदालत में सुनवाई हो, अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले, सबूत पेश करने का अधिकार होता है उनको, और कानूनी सहायता का भी अधिकार है। अगर आरोपी गरीब है तो उसे मुफ्त में वकील दिया जाता है। यह भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसके महत्वपूर्ण बात को अगर देखें तो यह अधिकार इसीलिए दिए गए हैं ताकि किसी निर्दोष को सज़ा न मिले, पुलिस या सरकार मनमानी न कर सके। अब अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष को देखें तो आरोपी के अधिकार भारतीय न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न्याय और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इसलिए प्रायः जो है सभी न्याय तभी संभव है, यहाँ पे न्याय होगा, न्याय तभी संभव है जब आरोपी के अधिकार सुरक्षित हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।